वेलकम टू बिज़नेस उड़ान सीरीज़। आज की हमारी एपिसोड एक बहुत ज़बरदस्त काम के बारे में है, क्योंकि हर शख्स जो है, हर इंसान चाहता है कि मैं खूबसूरत हूँ। तो स्पेशली अगर फ़ीमेल की बात आए तो वो आपको पता है कि वो स्पेशली खूबसूरती के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट अपना भी करते हैं, अपने घर वालों का और अपने हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा खर्चा है इसके ऊपर करवाते। तो आज हमारे साथ हैं फरहाद कॉस्मेटिक्स एंड अंडर गारमेंट्स के ऑनर फरहाद साहब। तो फरहाद साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आपको कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? देखो, मेरा नाम फरहाद है और मुझे ये काम करते हुए तकरीबन 5 से 6 साल हो गया। तो माशाल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र है इस काम में खुश हूँ और घर के अखराजात भी अल्लाह का शुक्र है अच्छी तरह चला रहा हूँ। काम करने में मेरे ख्याल से कोई शर्म की बात तो है नहीं, काम करना अच्छी बात है और ये हमारी नबियों का सुन्नत तरीका है। जी, इंडिया के मलवारी, पाकिस्तान की शेख फैमिली और खान फैमिलियाँ जो हमने देखा कि माशाल्लाह बिज़नेस को बहुत अच्छा लेके चलते हैं। तो फरहाद की उम्र तकरीबन 24 से 25 साल है। आपने देखा है एक यूथ के लिए ये एक इंस्पायरेशन है कि देखें कि एक छोटा से एज में इसने कारोबार शुरू किया और बहुत अच्छे लेवल पे ये जो है अपना कारोबार लेके चल रहा है। तो फरहाद से हम पूछते हैं कि जब ये कारोबार शुरू किया तो ये कारोबार कितने सरमाए से इसने स्टार्ट किया, जिसमें यानी कि आइटम्स के कितना खर्चा हुआ और पगड़ी या एडवांस कितना देना पड़ा और रेंट के मद में कितना इसने पे किया? काम मैंने तकरीबन 1.5-2 लाख से शुरू किया था और अब अल्लाह का शुक्र है कि एक दुकान में आपको पता है सारा कुछ सामान सबका भरा हुआ है। तो यहाँ की पगड़ी का जो है वो तकरीबन मैंने 40 से 50 हज़ार दिया और अब किराया जो है वो मैंने 7,000 से शुरू किया था। अब इस टाइम तो आपको पता है महंगाई भी बहुत है, कोरोना के हालात भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसमें फिर भी हमारा काम जो अच्छा है। अभी जो आप दुकान का किराया वो 20,000 रुपये हमारा किराया दुकान का, तो अल्लाह का शुक्र है सब सिस्टम अल्लाह ने अच्छे चलाया सही तरीके से सब कुछ। ये जब से काम स्टार्ट किया तो तकरीबन आप 2-2.5 लाख रुपये का आप बाज़ार से जाएँ माल शाल ख़रीद के लें, तो जैसा आप मतलब वो आप माल डालोगे और उसमें आप मेहनत करोगे, काम करोगे तो उसका सिला तो आपको पता अल्लाह ने देना होता है। वही जो 1.5 लाख 2 लाख ने आपने साल के अंदर आप उसको आप डबल बना सकते हो, क्योंकि अल्लाह अगर इंसान का काम चलाए तो 2-2.5 लाख जो है ना वो 5 लाख बन सकते हैं। तो ऐसे ही फिर उस काम को आप आगे लेके जा सकते हैं। हमने देखा कि फरहाद खान ने हमें बताया कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख जो है हमारे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये जो आइटम हमने ख़रीदने हैं वो तकरीबन जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, बात तो वही है। लेकिन स्टार्ट में आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 1.5-2 लाख या 2.5 लाख तक आपने आइटम ख़रीदने हैं। और यहाँ पे क्योंकि एरिया वाइज यहाँ पे तकरीबन 40-50 हज़ार एक छोटी शॉप का जो एडवांस है वो चल रहा है और तकरीबन 15 से 20 हज़ार किराया, तो 3 से 3.25 लाख में आप ये काम शुरू कर सकते। तो फरहाद खान, अब आप हमें ये थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो है इसके माहाना खर्चे जो हैं बिजली की मद में कितना होगा? किराया तो आपने 20 हज़ार तकरीबन हमें बता दिया, और इसके अलावा अगर कोई वर्कर आप रखते हैं तो उसको कितना देना पड़ेगा, हेल्पर जो आपके साथ होता है? जी, ये है कि बिजली का बिल जो है वो आप 15 से 2,000 रुपये तक आ जाते हैं और काम जो है वो लेबर अगर आप रखना चाहें तो इसमें से 8-10 हज़ार 12 हज़ार आप उसको आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये होती है कि इंशाल्लाह काम जब आप करोगे और शुरू करोगे, तवक्कल करना मुश्किल है, आप तवक्कल करो, बाकी अल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ करता है, बरकत डालने वाला बिल्ला है। तो जब काम चल जाता है फिर इंशाल्लाह कोई समझता है। जी, हमने देखा कि तकरीबन जो है 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चे की मद में जो है माहाना खर्चा है इस काम के अंदर, एक छोटे कारोबार के अंदर, यानी कि 20 हज़ार करे कि 2-3 हज़ार रुपये या मैक्सिमम आप 5 हज़ार रुपये तक बिजली का बिल लगा लें और 8-10 हज़ार रुपये एक जो लेबर, एक लड़का जो हेल्पर होगा उसके तकरीबन ये 30 से 35 हज़ार बनते हैं। तो तकरीबन 3.5 लाख जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की और माहाना तकरीबन हम अगर 30 से 35 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो इसके ऊपर हमें इनकम कितनी आ रही होगी, यानी माहाना हमें आमदन इसमें कितनी है, साफ़ी आमदन जो है उसके बारे में फरहाद खान से हम पूछते हैं। ये मतलब अगर आप इस तरह के खर्चे 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा, इसके में दुकान का मतलब किराया भी आ गया, बिल भी आ गया, लेबर का भी आपने डाल दिया। तो इसके अलावा फिर जो महीने का जो है ना वो 30 से 35, 40, 50 तक अगर अच्छे मतलब कारोबार चलो 50 तक भी जाता है, 30-35 ये जो एवरेज है काम का, ये अल्लाह का शुक्र है मतलब इसमें महीने के इंसान को बचत आ सकती है। हमने देखा तकरीबन माहाना खर्चे 30 से 35 हज़ार, और जो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो तकरीबन साफ़ी जो मुनाफा है आपका तकरीबन 35 हज़ार 40 हज़ार, जैसे फरहाद भाई ने हमें बताया कि तकरीबन हमें 40-50 हज़ार रुपये भी बच सकते हैं। वो आपकी कस्टमर डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एरिया वाइज के कितना अच्छा एरिया और कस्टमर की बेस कितनी है, यानी कि ग्राहकों की तादाद कितनी है उस एरिए में,
और ये काम कितना अच्छा आप अच्छे तरीके से जो है कर रहे हैं। तो फिर ये है कि अगर ये आइटम ख़रीदने हो फराज भाई, आप हमें ये बताएं कि कौन सी जो यहाँ से आसानी के साथ और सस्ती जो है ये आइटम कॉस्मेटिक्स की और अंडर गारमेंट्स की चीज़ें, हम क्या राजा बाज़ार, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, कौन सी एक अच्छी मार्केट है यहाँ से हम जो है ये ख़रीद सकते हैं? जी, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख का आपने काम शुरू करना है, तो मेरे ख्याल से आपको जहाँ पे आपको नज़दीक जो बाज़ार हो, जैसे हम अभी पिंडी में हैं तो हमारा कोशिश होती है कि हम अपनी ख़रीदारी यहाँ से ही करें बड़े से। और जैसा कि आप लोग काम पे कई दुकान बनाते हैं, कोई फैसलाबाद, कोई लाहौर, कोई कराची, तो मेरे हिसाब से वहाँ को उनको अपने शहर में ख़रीदारी करनी चाहिए। अगर किसी ने ज़्यादा करना हो, मतलब एक ये इसका कंपनी है, मार्केटें बनी हुई हैं, तो वहाँ से अगर ज़्यादा ख़रीदारी करना तो वहाँ से सस्ते मिलते हैं। और फिर अंडर गारमेंट्स जो है फैसलाबाद से ज़्यादातर आते हैं, तो अगर इंसान वहाँ पे जाना चाहे तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। मर्ज़ी की बात होती है, जैसे इंसान कर सकता है। ये हमने देखा कि रावलपिंडी वालों के लिए जो है स्पेशली जो है बाड़ा या राजा बाज़ार बेहतर रहेगा होलसेल परचेजिंग के लिए। लेकिन बात वही है कि अगर आपने बड़े लेवल से शुरू करना है, फैसलाबाद, लाहौर और कराची जो बड़ी मार्केटें हैं इस काम के लिए, तो एक जो है मेरे व्यूअर्स के माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा और मेरे माइंड में भी आया कि जो कॉस्मेटिक्स है स्पेशली जो है वो यहाँ पे कहा जाता है कि एक नंबर नहीं मिलती। तो फराद खान, ये जो एक नंबर कॉस्मेटिक्स है वो कहाँ से हमें मिलेगी कि ताकि हम अपने क्लाइंट को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चाइना से भी आता है इसमें माल, और लेकिन कौन सा बेहतर रहेगा जो है ना अगर कॉस्मेटिक्स की हम बात करें? जी, जिस तरह कि आपने सवाल किया 1 नंबर और 2 नंबर का, तो इसमें ज़्यादातर जो चाइना केट में होती है अच्छी क्वालिटी की होती है। कलर कॉस्मेटिक्स में जैसे हो गया, वो ज़्यादातर चाइना की चलती है, क्योंकि इसमें ना तो गाहक कोई मतलब शिकायत देते हैं, और जितने भी आप कस्टमर को चीज़ देंगे तो मुझे उम्मीद होती है कि वो आपसे उन चीज़ों का और डिमांड करेगा। बाकी जिस तरह ये हो गया, बालों के लिए हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू वगैरह हो गया, ये चीज़ें ज़्यादातर ना कंपनी वाले आपके पास फिर खुद आएंगे। जब आप बिज़नेस का स्टार्टिंग करोगे तो कंपनी वाले आपके पास खुद आएंगे, वो खुद आपसे ऑर्डर लेने आएंगे और अगले दिन आपको माल खुद देंगे। तो वो जिस तरह के कलर कॉस्मेटिक्स हो गया, वो फिर ज़्यादातर चाइना की भी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ें कंपनियों की चीज़ें हो गया, वो भी आप 1 नंबर रखना चाहो तो रख सकते हो, तो उससे आपको कस्टमर को ना इत्मीनान ज़्यादा होगा, जिससे आपका कस्टमर जो है ना वो ज़्यादा बढ़ेगा। ये हमने देखा कि मोस्टली आपको पता है कि चाइना के ही कॉस्मेटिक्स और बाकी चीज़ें भी हम चाइना की यूज़ कर रहे हैं, तो कॉस्मेटिक्स में भी वो भी क्योंकि कैटेगरी वाइज 1-2 नंबर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो हमें गाहक के मुताबिक ही, क्योंकि एरिया के मुताबिक ही चीज़ें रखनी होती हैं कि अगर हम एक्सपेंसिव रख लें तो मे बी कि गाहक हमें उतना पे ना करे, और अच्छा क्वालिटी वाला गाहक होगा तो वो पे करेगा, तो उस अकॉर्डिंग टू आपने अपने गाहकों के लिहाज से चीज़ें रखनी होती। तो इसमें फराद भाई आप हमें ये बताएँ कि ज़्यादा रनिंग आइटम कौन कौन सी हैं जो आपकी, अगर कॉस्मेटिक्स और इसमें अंडर गारमेंट्स में बात करें, कौन कौन सी आइटम है? रनिंग इट में जो है वो ज़्यादातर जो कलर कॉस्मेटिक्स में होता है, जैसे लिपस्टिक हो गया, ग्लोज हो गया, नेल पेंट हो गया, मस्कारा, लाइनर, इनकी ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा चलते हैं। और अंडर गारमेंट्स की जो अच्छी सेल है वो उसकी भी काम अच्छा है। ये चीज़ें जो है चलने वाली है। जब हमने देखा कि रनिंग आइटम्स काफ़ी सारी हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक्स और अंडर गारमेंट्स, बाकी टॉवल हो गया, बाकी लिपस्टिक वगैरह, ये सारे रनिंग आइटम्स ही होते हैं। तो आखिर में हमें कोई पैगाम मेरे व्यूअर्स को अगर देना चाहे, स्पेशली यंगस्टर को, क्योंकि आपने तकरीबन 19-20 साल की एज में ये काम शुरू किया और आज आप एक्सपर्ट हो इस काम के, तो कोई एडवाइस, कोई नसीहत या कोई टिप देना चाहे मेरे व्यूअर्स को? जी, नौजवानों के लिए मेरा यही पैगाम है कि पढ़ना अच्छी चीज़ है, पढ़ना चाहिए। और कई मेरा खुद ऐसा दोस्त भी है, कई लोग मैंने ऐसे देखे कि वो पढ़ लेते हैं और फिर वो नौकरी ढूंढते कि यार हमें नौकरी नहीं मिल रही है और काम का उनको समझ नहीं है। तो उनको मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि यार अपना कोई काम करो, काम में बरकत होता है, ठीक है। तो कई लोग इस चीज़ में ना डरे में होते हैं कि यार हमें नौकरी करनी चाहिए, काम का हमें पता नहीं नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मैं इन सब के लिए मेरा यही पैगाम है कि पढ़ो लिखो, अच्छी चीज़ है, पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ काम जो है वो करना चाहिए, और काम अच्छी चीज़ है। जी, बहुत शुक्रिया फराद खान आपका, आपने हमें टाइम दिया। हमारे व्यूअर्स को इस कारोबार कॉस्मेटिक्स और अंडर गारमेंट्स के हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और सारा हमें बताया कि कैसे 3-3.5 लाख से हम ये कारोबार शुरू करके, जिसमें 30 से 35 हज़ार ख़र्चे भी होते हैं और 40-50 हज़ार अगर अच्छा कारोबार है तो हम अर्निंग भी कर सकते हैं। और इसकी होल सेल मार्केट पिंडी के हवाले से हमने देखा कि राजा बाज़ार है, और बाकी अगर आप फैसलाबाद, लाहौर अगर आप बड़े लेवल पे काम शुरू करना चाहें तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।
तो अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको इस तरह की बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें।